पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्योनलोंग और दाफेन के बीच में जबरदस्त फाइट हुई थी। दाफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए त्योनलोंग को बहुत मारता है, मार मार कर उसकी हालत पूरी तरह से खराब कर देती है। ऐसे ही वो उसको जान से मारने वाला था, त्योनलोंग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है, जिस वजह से दाफेन का दिमाग घूम चुका था। जब भी मैं किसी की जान लेने वाला होता वो वहाँ से डर कर ही भाग जाता है। अभी तक तो मैंने किसी की जान नहीं ली। जिसके बाद दाफेन वहाँ से प्रिंसेस के पास पहुँच जाता है। उसको पता था कि प्रिंसेस ने उसे दुश्मनों के हवाले किया। इसमें जरूर प्रिंसेस की कोई न कोई मजबूरी रही होगी। बिल्कुल वैसी मजबूरी थी जिसकी वजह से दाफेन ने प्रिंसेस को माफ कर दिया था। अब वो सबके सब वापस से एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग दाफेन को पता चला था कि एम्प्रेस तियानबू जो है वही किंग साओ है, जो कि असल में दाफेन की बहन है। प्रिंसेस कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि पूरे के पूरे सिटी के अंदर सिर्फ एम्प्रेस तियानबू ही है जिसका नाम किंग साओ है। मुझे नहीं लगता कि कोई और किंग साओ हो जो कि तुम्हारी बहन है। एम्प्रेस तियानबू ही तुम्हारी बहन है। ये सुनकर दाफेन खुश तो था, लेकिन उसको समझ आता है ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग जो मुझ पे हमला करने आए वो लोग पर्पल गार्डन सेक्ट के थे और पर्पल गार्डन सेक्ट की जो मास्टर है वही मेरी बहन है। आखिर इसका मतलब ये हुआ मेरी बहन ने मुझे मारने के लिए उन लोगों को भेजा था। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल? वो मुझे क्यों मारना चाहती जबकि मैं उसका भाई हूँ? तो प्रिंसेस कहती है, शायद तुम नहीं जानते एम्प्रेस तियानबू किस तरह की है। वो अपने माँ बाप को मार, अपने बच्चे को मार, अपने पूरे परिवार को मार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ती, निर्दयी है। तो तुम इसके सामने क्या चीज हो? एक ऐसा भाई जो उसको बहुत सालों बाद मिल रहा है, इसको वो भूल तक गई हो। दाफेन को फिर भी समझ नहीं आ रहा था। तो इतने प्यार से अपनी पहाड़ी छोड़ कर आया था अपनी बहन से मिलने के लिए। उसको ढूंढने के लिए मैंने कितना टाइम लगाया। देखो वो तो मेरी जान लेना चाहती है, जबकि मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं तो उससे प्यार से मिलने जा रहा हूँ। तो प्रिंसेस कहती, वो लोग चाहते ना तो तुम्हें माउंटेन के अंदर ही घुसकर मार देते, लेकिन उन्होंने तुम्हें वहाँ जाकर क्यों नहीं मारा? हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारे मास्टर रहते हो, जिससे कि उन सभी की हालत खराब हो गई होगी। वो तुम्हारे मास्टर से डरते होंगे, इसलिए वो लोग वहाँ पर नहीं गए। दाफेन कहता है, जो मेरे मास्टर है ना, बचपन में मेरी बहन को उन्होंने ही सिखाया था कि इतनी ज्यादा बुरी नहीं हो सकती है, कैसे पॉसिबल? प्रिंसेस कहती है, देखो दाफेन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और दुनिया की बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे बहन से मिलवाने ले जाऊंगी। उससे मिल लेना, उससे बातें कर लेना, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। तो दाफेन कहता है, ठीक है, मैं अपनी बहन से भी मिलूं और अपने मास्टर से भी मिलूं और ये सब चीज जान कर रहा हूँ। आखिर एम्प्रेस तियानबू का ऐसा कौन सी दुश्मनी है मेरे को लेकर जो कि वो मुझे मारना चाहती है? मुझे इसकी वजह चाहिए, वो मुझे क्यों मारना चाह रही? इसके बगैर मैं शांत नहीं बैठने वाली। जिस पर प्रिंसेस कहती, ठीक है हम कल ही चलेंगे यहाँ से सिटी की तरफ, जहाँ पर एम्प्रेस तियानबू रहा करती है, वहाँ जाकर तुम उससे मिल सकते हो। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से त्योनलोंग और जितने भी बदमाश थे उनकी नजर अभी भी उसके ऊपर ही होती। ये लोग लग रहा था कि इनके पीछे ही पड़ गए और वो कैसे भी करके उसे मार कर रहेंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस तियानबू का जो ऑर्डर त्योनलोंग जो होता है वो अपनी साथियों से कहता है, हमने बहुत बार ट्राई कर लिया इस दाफेन को मारने का, लेकिन हम हर बार नाकामयाब रहे। हमें लगता है ना कि और लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जाओ जितने भी पावरफुल बंदे मिलते हैं ना सबको लेकर आओ, हम सब मिल कर ना फिर से दाफेन को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इस दाफेन को एम्प्रेस तियानबू के पास पहुंचने से पहले नहीं मारा ना तो हमारी मौत लिखी हुई है। एम्प्रेस तियानबू हमें काट कर फेंक देंगे, उससे बेहतर है दाफेन को ही मार दिया जाए ताकि हमारी जान तो बच सके। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ जाउसी नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि त्योनलोंग का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर त्योनलोंग से कहता है, मैंने जानकारी निकाली, दाफेन जो है ना वो अभी भी प्रिंसेस के घोड़ा गाड़ी के अंदर ही है, तो हमें जैसे मौका मिले उसके ऊपर हमला करना है, जिससे उसकी जान लेना। बस उसका ऑर्डर दो, मैं उसको जाके उसको मार डालूंगा। और ये जो याओजी आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर था जिसको प्रिंसेस के सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया प्रिंसेस के खिलाफ कुछ बोलने की वजह से। इसीलिए वो यहाँ पर त्योनलोंग का सपोर्ट करने के लिए आ गया था। प्रिंसेस से ही गद्दारी करना स्टार्ट कर दिया और वो कहता है, मैं दाफेन के साथ साथ प्रिंसेस को भी मार डालूंगा, एक के साथ एक फ्री तुमको दे रहा। अगर तुमको मेरा साथ चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। थोड़ा थोड़ा त्योनलोंग को डर भी लग रहा था कहीं ये मेरे साथ गेम न खेल रहा हो, लेकिन दूसरा कोई खास ऑप्शन इसके अलावा उसे नजर नहीं आ रहा था। तो वो कह देता है, मैं तुम्हारा साथ लेने के लिए रेडी हूँ, हम सब मिलकर दाफेन और प्रिंसेस को मार डालेंगे। याओजी कहता है, फिर ठीक है, नेकी और पूछ के तो हम देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं दाफेन को मारने के लिए। लेकिन उनकी ये सारी प्रिंसेस की जो सिपाही होती
वो सुन लेती है और वो एक कबूतर में नोट लिखकर प्रिंसेस की तरफ सब कुछ भेज देती है। ऐसे ही वो कबूतर घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है, बेचारे चिकन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। चिकन कह रहा था, वो ऊपर वाले बचा ले इन लोगों से, ये इंसान तो मेरे पीछे पड़े ही है, पक्षी भी मुझे मारने के पीछे पड़ा है। प्रिंसेस जैसे ही उस लेटर को पढ़ती, उसको समझ आ चुका कि ये जाऊज है, मेरे खिलाफ हो चुका है। मुझे पता था कि वो मेरे खिलाफ तो जाएगा ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे खिलाफ हो जाएगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया, वरना वो कभी भी हमारे खिलाफ जाकर हम सबको फंसाते हुए हमारी जान ले सकता था। जॉन तो हमारा दुश्मन बना ही था, अभी जेल्डर भी हमारे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी लोग भी प्रिंसेस से पूछते हैं, अभी कोई प्लान बनाओ। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा ताकि इसकी मदद से जॉन और बाकी सभी दुश्मनों बचते हुए यहाँ पर कैपिटल सिटी जा सके, वरना हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुनकर प्रिंसेस जो थी वो थोड़ा अच्छे से सोचती है और उसके बाद वो एक प्लान बनाती है। जनरल से कहती है, घोड़ा गाड़ी के नजदीक ना एक ऑक्शन हाउस हो, वहाँ पर जाकर रोक देना, ज्यादा फास्ट मत चलाना ताकि ये जॉन और बाकी लोग पीछे छूट जाएं। मैं चाहती हूँ वो हमारा पीछा करते हुए ऑक्शन हाउस तक आकर पहुँचे। एक बार हमने जॉन और बाकियों को ले आया ना, उसके बाद हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हमें उन लोगों को वहाँ तक ले जाना है। तो जनरल कहता है, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। हम यहाँ से जा रहे हैं। उस ऑक्शन हाउस के अंदर प्रिंसेस बाकी सभी सिपाहियों को उनका प्लान बता देती है, उनको किस तरह से ये प्लान फॉलो करना है। प्रिंसेस बाकी सभी से कहती है, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सबको यहाँ से सेफ कैपिटल सिटी ले जाऊंगी, क्योंकि इस तरह के बदमाशों से अभी नहीं पड़ा। मैं बहुत पहले से इन तरह के बदमाशों से लड़ते हुए आई हूँ, तो अब मुझे आदत हो चुकी है कैसे इनसे निपटना, मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रिंसेस ताफेन से कहती है, ताफेन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारे मास्टर से भी और तुम्हारी बहन दोनों से मिलवाऊंगी, तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो दाफेन कहता है, मैं भी दोनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ, क्योंकि जब तक मैं वजह नहीं जान लेता ना कि मेरी बहन क्यों मुझे मारना चाहती है, तब तक मुझे सुकून नहीं मिले। एक बार बस मुझे वजह जाननी, आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। और दूसरी तरफ याओजिन जो था प्रिंसेस के बाकी एल्डर के पास आता है, वो उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग ना प्रिंसेस का साथ दे रहे हो, जिससे कि तुम लोगों का कोई फायदा नहीं हो। वो इतनी घटिया इंसान है ना कि कभी तुमको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक सकती है। तुम उनके लिए जान दोगे और वो तुम्हारी जान ले लेगी। वैसे भी अब प्रिंसेस के पास कुछ बचा नहीं है, कोई भी अगर फाइट करने के लिए आए ना तो वो मरेगी। पूरा पर गार्डन सेक्ट उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बचा सकता उसको। अगर वो मरी तो तुम लोगों का भी मरना तय हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान और पर्पल गार्डन सेक्ट को ज्वाइन कर, इसमें तुम्हारा फायदा है और तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, वरना ऐसे ही जिंदगी और मौत के बीच में जूझते रहो। कौन कौन मेरे साथ पर्पल गार्डन सेक्ट में जाना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है, और कौन यहाँ पर रहकर मरना चाहता है वो यहाँ पर खुशी खुशी रह सकता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारी बात से कोई एग्री नहीं है, मैं तुम्हारी बात को एग्री नहीं करती हूँ। यह सुनकर याओजिन घबरा जाता है, ये क्या हुआ, ये मुझे जानबूझकर यहाँ पर लेके आई थी क्या? मुझे तो लगा था ये लोग ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे हैं, जबकि ये लोग तो यहाँ पर सीधा। प्रिंसेस ने झूठ कहा कि वो ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे हैं, जबकि वो इसी तरफ, जबकि यहाँ पर याओजिन एल्डर को भड़काने के लिए आया हुआ था और याओजिन पूरी तरह से प्रिंसेस के प्लान में फंस गया। प्रिंसेस चिकन से कहती, जरा जाओ तो याओजिन को उसकी औकात तो दिखाओ। ये सुनकर चिकन बहुत ज्यादा खुश होता है और पूरी ताकत के साथ याओजिन के पास आता और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता। याओजिन उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिकन उसे मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता है और वो उसको उड़ उड़ के मार रहा था। वो फाइट कम और उछल कुछ ज्यादा कर रहा था, इस वजह से याओजिन की हालत खराब हो चुकी, जितना कि वो लोगों को भड़काने के लिए आया हुआ था। इससे कोई भड़का तो नहीं, इससे वो खुद की हालत खराब करके लेट गया। इसके बाद प्रिंसेस जो थी वो वापस से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद जनरल जो था वो याओजिन को यहाँ से ले जाकर बाहर फेंक देता है। प्रिंसेस यहाँ पर सारे के एल्डर से कह रही होती, मैं थोड़ी कमजोर थी पहले, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती और रातों को मुझे अजीब सी ठंड पकड़ लेती थी, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे करके अपना इलाज ढूंढ लिया है, मेरी हालत में सुधार आते जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते तो आपका खुशी से वेलकम है, लेकिन अगर आपको लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ और फ्यूचर में मेरी जान जा सकती है, इस वजह से आप लोग मुसीबत में आ जाएंगे, तो आप लोग बेफिक्र मुझे छोड़कर जा सकते हैं। मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने लोगों को सपोर्ट दूं और उनकी सुरक्षा करूं, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप जा सकते हैं। और रही बात पर्पल गार्डन सेक्ट की, तो उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं,
लोगों का इंतजाम तो मैंने पहले से ही कर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर जितने भी एल्डर थे सारे खुश हो जाते और कहते हैं हमें तो आपके साथ ही रहना है, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ जाने के लिए रेडी, हम आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार, हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो गई। उनको भरोसा था कि उनके एल्डर उनके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। जैसा उन्होंने भरोसा किया था वही चीज यहाँ पर हो गई, जिसकी वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी भागते हुए वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस से कहता है हमने त्योंगलोंग की लोकेशन निकालने की कोशिश, लेकिन वो न जाने कहाँ जाके छिप गया, हमें पता ही नहीं चल रहा। शायद वो यहाँ से भागकर चला गया हो एम्प्रेस तियानबू के पास, ताकि वो हमारी सारी की सारी जानकारी जाकर बता दे। तो हमें आगे से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। लगता है ना कि मैंने जो प्लान बनाया था वो धीरे धीरे करके सफल हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस ने कुछ और भी बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर